गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सरसाइज हमारी 3.9। बच्चों इस क्वेश्चन में हम सीकेंट 80 को लिख पाएंगे 1 बाई कोस 80, 1 बाई कोस 80 माइनस का 1 बाई 1। सीकेंट 4a को हम लिख पाएंगे 1 अपॉन कोस 4a माइनस 1 बाई 1। बच्चों इसके बाद आपको टेकिंग एलसीएम लेना होगा। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते ही तो आ जाएगा 1 माइनस का कोस 80 अपोन में हो जाएगा कोस 80 मल्टीप्लाई में बच्चों रिवर्स हो जाएगा कोस 4a। एलसीएम लेने पर ऊपर आप न्यूमरेटर के रूप में देखेंगे इसको, तो 1 माइनस का कोस 4a। तो बच्चों जैसे हमने इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस का कोस 4a अपॉन कोस 4a आना था, लेकिन ऊपर जाके कन्वर्ट होना है। अब बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 4a और अपोन में हो जाएगा कोस 8a मल्टीप्लाई में कोस 4a और 1 माइनस का कोस 4a हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2a हो जाएगा। अब एक काम कीजिए बच्चों, यहाँ पे साइन 4a जो है इसकी 2 पावर है। एक साइन 4a को तो ऐसी चीज रखिएगा और एक साइन 4a को आपने फॉर्मूले से खोल लेना है 2 साइन 2a कोस 2a। तो ये आपने एक को तो ऐसी चीज रखना है और एक का फॉर्मूला आपने खोल लेना है। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना बच्चों 2 साइन a कोस a, उसी फॉलो पे उसी रूट पे हमने हाफ हाफ कर लेना है। कोस 8a हो जाएगा और 2 साइन 2a, यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको 2 बार 2 टाइम्स लिख लेना है। बच्चों एक 2 साइन 2a से 2 साइन 2a आप कैंसिल करें और बच्चों इसे आप कोट 2a लिख सकते हैं, कोट 2a। और ये जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा साइन 8a का फॉर्मूला। ये साइन 8a है और ये कोस 8a है, दोनों का डिवीजन हो जाएगा बच्चों टेंजेंट 8a। आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों उसमें हमने टेंजेंट 2a नीचे लेके आना है, तो आप कोट 2a को रेसिप्रोकल लिख सकते हैं टेंजेंट 8a बाई टेंजेंट 2a और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर 9 क्वेश्चन है हमारा। हमें टेंजेंट अल्फा दिया हुआ है a बाई b के इक्वल और हमें प्रूव करना है बच्चों टेंजेंट अल्फा हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 टेंजेंट अल्फा हमें दिया गया है a बाई b। बच्चों हमें प्रूव करना है b cos टू अल्फा प्लस a sin टू अल्फा और ये हमें b के इक्वल लेके आना है। तो बच्चों हम टेकिंग LHS पार्ट्स लेंगे, टेकिंग LHS। तो बच्चों हम LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो हमें फॉर्मूलों का पता होना चाहिए कि cos टू अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा होता है। उसके बाद बच्चों a sin टू अल्फा है, sin टू अल्फा का हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा है। इसके बाद बच्चों आपने टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू गिवन है उसे हमें पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 बाई a स्क्वायर बाई b स्क्वायर अपॉन में 1 बाई a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। और उसके बाद a इक्वल में 2 इंटू टेंजेंट अल्फा की वैल्यू a बाई b है और 1 प्लस का a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आपने एलसीएम ले लेना है। जैसे आप एलसीएम लेते हैं बच्चों b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये आएगा 2a स्क्वायर b अपॉन में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने एलसीएम ले लेना है। जैसे आप एलसीएम लेंगे ऊपर से आपने b कॉमन ले लेना है, b कॉमन लेते ही आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर b आ जाएगा। इसके बाद जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों उसके अंदर देखिए टेंजेंट x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 10 है टेंजेंट x प्लस वाई, टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4। तो ये आपके पास टेंजेंट x प्लस वाई है बच्चों। उसके बाद टेंजेंट x माइनस वाई, टेंजेंट x माइनस वाई हमें गिवन है 8/15। तो
बच्चों हमें निकालना है टेंजेंट टू एक्स की वैल्यू, और ये 2 हमें करके लेके आनी है बच्चों 77/36। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। तो बच्चों हम 2x टेंजेंट 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x, इसके बाद हम y ऐड कर लेंगे और y भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, और यहाँ टेंजेंट a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो ऑपरेट कर देंगे आप a प्लस b टेंजेंट a, फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, और बच्चों उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम 1 माइनस का टेंजेंट a और इनटू में टेंजेंट b। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट x प्लस y की वैल्यू हमें गिवन है 3/4 प्लस 8/15 अपोन में हो जाएगा 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 8/15। जैसे आप एलसीएम ले लेंगे 60 एलसीएम लेते ही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसके अंदर टेंजेंट a की वैल्यू हमें गिवन है, टेंजेंट a की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 1/7। टेंजेंट b की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों वो हमें दे रखी है 1/3। ये हमें गिवन है बच्चों दोनों वैल्यू, और हमें शो दैट करना है, सो दैट cos 2a इक्वल टू हो जाएगा sin 4b। तो बच्चों हमें ये निकालना है cos 2a इक्वल टू sin 4b। तो बच्चों हम एलएचएस साइड को लेके चलते हैं। एलएचएस हमारी cos 2a है, cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे यदि हम आरएचएस साइड को लेके चलते हैं तो sin 4b का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2 sin 2b cos 2b, और उसके बाद बच्चों sin 2b का फॉर्मूला खोल सकते हो आप 2 टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर b, और उसके बाद बच्चों हम फॉर्मूला खोल सकते हैं cos 2b का 1 माइनस का tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके सारे रास्ते क्लियर किए हैं। टेंजेंट a की वैल्यू 1/7 इसमें पुट कर दो, एलएचएस आ जाएगा 48/50, क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/49, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/49, टेकिंग एलसीएम 49, 40 माइनस 1 48, 48/50। 48/50 को अगर कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल भी हो जाएगा, 24/25 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यदि आप टेंजेंट b की वैल्यू यहाँ 1/3 पुट कर देंगे और यहाँ पे 1/3 पुट कर देंगे तो टोटल मल्टीप्लिकेशन यही आ जाएगी 24/25। तो बच्चों आप पुट कर लेना टेंजेंट b की वैल्यू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके अंदर 2 टेंजेंट अल्फा हमें दे रखा है बच्चों 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट बीटा, और हमें जो सो दैट लेके आना है वो है बच्चों हमारा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, सो दैट हमें शो करना है बच्चों टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन 2 बीटा अपोन में हो जाएगा 5 माइनस का cos 2 बीटा। तो ये हमें आंसर लेके आना है बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे एलएचएस पार्ट को लेके चलेंगे। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपोन में हो जाएगा 1 प्लस का टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये हमने ले लिया टेकिंग एलएचएस पार्ट, और उसके बाद बच्चों यहाँ से हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो 2 है ये हम डिवीजन में ले जाएंगे तो ये आ जाएगी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 3/2 टेंजेंट बीटा यहाँ रखेंगे, 3/2 टेंजेंट बीटा माइनस का बीटा अपोन में हो जाएंगे हम 1 प्लस का 3/2 टेंजेंट बीटा, और एक टेंजेंट बीटा आगे है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 tan बीटा में से 2 टाइम्स tan बीटा कटेगा तो tan बीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस का 3 tan बीटा और अपोन में हो जाएगा बच्चों 2 से 2 हमारा कैंसिल कर दीजिए। टेंजेंट बीटा को आप रिटर्न कीजिए आगे चल के sin बीटा बाई cos बीटा, और नीचे आपके पास एलसीएम लेंगे 2 प्लस का 3 sin स्क्वायर बाई बीटा बाई cos बीटा लिख लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, जैसे आप एलसीएम लेंगे एक cos बीटा ऊपर चली जाएगी, एक cos बीटा कैंसिल हो जाएगी, तो sin बीटा cos बीटा अपोन में हो जाएंगे हम 2 cos बीटा
प्लस का 3 साइन स्क्वायर बीटा। इसके बाद बच्चों साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख पाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा आपका साइन बीटा कोस बीटा। और उसके बाद बच्चों 2 कोस स्क्वायर बीटा और प्लस का 3 इंटू में 1 माइनस का कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास साइन बीटा बाई कोस बीटा, साइन बीटा कोस बीटा अपोन में हो जाएगा। तो बच्चों 3 1 जा 3 और माइनस का हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स कोस स्क्वायर बीटा में से 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस करेंगे तो 1 टाइम्स बच जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 साइन बीटा कोस बीटा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर बीटा। तो आपने बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड करना है। इसके बाद बच्चों ऊपर तो ये हो जाएगा साइन 2 बीटा का फॉर्मूला, नीचे आपके पास 6 को हम लिख पाएंगे बच्चों 5 माइनस का 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1। तो देख सकते हैं जैसे ये माइनस अंदर आप क्लियर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कोस 2 बीटा का फॉर्मूला है। तो बच्चों यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस का कोस 2 बीटा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए करना पड़ा ताकि हमें आंसर में साइन 2 बीटा लेके आना था। साइन 2 बीटा बनाने के लिए 2 की कमी थी, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2 cos x हमें इक्वल लेके आना है। नीचे स्क्वायर रूट के अंदर है बच्चों 2 प्लस का 2 प्लस का cos 8x है और इसका स्क्वायर रूट भी है और इसका स्क्वायर रूट भी है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें आप 3 स्क्वायर रूट देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में। बच्चों इसकी हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का अब यहाँ से हम 2 cos 2x मिलेगा। हमें इस पर स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, बचेगा 2 ही है। यदि आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का cos 8x हो जाएगा। अब 1 प्लस cos 8x का जो फॉर्मूला है बच्चों वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। अब यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आप बाहर ले लेंगे 2 प्लस का 2 cos 4x हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट अगर आप करते हैं तो बच्चों 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर 4x का स्क्वायर रूट cos 4x हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने इसमें से 2 कॉमन फिर ले लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का cos 4x से आगे चल के हमें इसको फॉर्मूले से खोल लेना है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 इंटू में और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, ये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ 2 2 जा 4 हो गया है, 4 का स्क्वायर रूट आप बाहर निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा और cos 2x हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमें 2 फिर कॉमन लेना है, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x। अब ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर x। अब 4 cos स्क्वायर x का रूट अगर आप लेते हैं तो बच्चों आता है 2 cos x। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 प्लस यहाँ से फिर आपने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos 8x का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर 4x, 2 2 जा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 4x का स्क्वायर रूट cos 4x हो जाएगा। उसके बाद अगेन 2 कॉमन लिया, उसके बाद 1 प्लस cos 4x का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद 2 2 जा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और फिर cos 4x और फिर 2 हमने कॉमन लिया, उसके बाद 1 प्लस cos 2x का फिर फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट लेंगे 2 cos x। तो बच्चों ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड का आंसर लिया। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पीछे करके आ चुके हैं। cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस का cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस का cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और उसके बाद बच्चों cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8। तो इस क्वेश्चन को आप पहले कर चुके हैं बच्चों और आंसर हमें 2 लेके आना है। तो बच्चों इसका अलग से साइड हम लेके चले थे cos स्क्वायर पाई बाई 8, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और उसके बाद cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को हमने लिखा था बच्चों पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8
और 7 पाई बाई 8 को आपने लिखा था बच्चों पाई बाई 2 प्लस का 3 पाई बाई 8। अब बच्चों हम जानते हैं कि पाई बाई 2 के ऊपर हमारे फंक्शन चेंज हो जाते हैं, cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस यहाँ sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ क्वाड्रेंट का साइन नहीं देखना है क्योंकि इवन डिग्री है, और यहाँ पे भी sin स्क्वायर पाई बाई 8 क्वाड्रेंट का साइन नहीं देखना है क्योंकि यहाँ इवन डिग्री है, माइनस आएगा लेकिन -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है 1 हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी है 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद जो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा 2 cos x इक्वल टू x प्लस 1 बाई x, और हमें प्रूव करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 से 15 ये है 2 cos थीटा हमें x प्लस 1 बाई x के इक्वल दिया हुआ है, और प्रूव ये करना है कि 2 cos prove that 2 cos 3 थीटा is equal to x की क्यूब प्लस 1 बाई x की क्यूब। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, यदि आप इसका क्यूब कर सकते हैं, क्यूब बोथ साइड लीजिए, इसको लेके चले और क्यूब बोथ साइड लिखे, क्यूब बोथ साइड। जैसे आप इसका क्यूब करते हैं बच्चों तो आता है 8 cos की क्यूब थीटा, और इसका क्यूब करोगे तो बच्चों 1a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 cos थीटा, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 8 cos की क्यूब थीटा इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1 बाई x की क्यूब प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 6 cos थीटा। 8 cos की क्यूब थीटा माइनस का 6 cos थीटा इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1 बाई x की क्यूब। इसके बाद आपने 2 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1 बाई x की क्यूब। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा cos 3 थीटा का इक्वल होता है। तो बच्चों यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों आज आपको 15th क्वेश्चन तक सोल्व करने हैं।